नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो टॉपिक है, इसके टॉप मोस्ट 30 प्रश्न है। इसमें से अगर आप 15 या 15 से 20 के बीच में सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो अंत तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का संस्थापक था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, श्रीमती एनी बिसेंट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, राजा राम मोहन राय सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ब्रह्म समाज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? राजनीतिक जागृति पैदा करना, आर्थिक उत्थान करना, धार्मिक सुधार करना, आध्यात्मिक पहलू का उत्थान करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, धार्मिक सुधार करना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सत्य है? उनका विश्वास था कि पश्चिम संस्कृति ही भारतीय समाज को जागृत कर सकती है। वे चाहते थे कि भारतीय तार्किक एवं वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। वे चाहते थे कि सारे भारतीय मानवीय प्रतिष्ठा एवं सामाजिक समानता के सिद्धांतों को अपनाएं। वे भारत में आधुनिक पूंजीवाद और उद्योग लाना चाहते थे। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, उनका विश्वास था कि पश्चिमी संस्कृति ही भारतीय समाज को जागृत कर सकती है। वे चाहते थे कि भारतीय तार्किक और वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, श्रीमती एनी बिसेंट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, आर्य समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, मुस्लिम समाज में बड़ा समाज सुधारक निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, मौलाना शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद खां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्म समाज आंदोलन ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। ब्रह्म समाज आंदोलन ने गुरु की महत्ता पर जोर दिया। ब्रह्म समाज आंदोलन ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का समर्थन किया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, ब्रह्म समाज आंदोलन ने एकेश्वरवाद पर बल दिया सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामतीर्थ, विनोबा भावे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा की निंदा की। दयानंद सरस्वती ने तीर्थ यात्रा की निंदा की। दयानंद सरस्वती ने श्राद्ध संस्कारों की निंदा की। दयानंद सरस्वती ने वैदिक यज्ञों की निंदा की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा की निंदा की सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ओलकार, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय, श्रीमती एनी बिसेंट और सरोजिनी नायडू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ओलकार सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13,
कौन सा जोड़ा सही है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बिसेंट आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी और 4 में डी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, है संबंधित है, सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, ज्योतिबा फुले का संबंध है जाति विरोधी आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, जन अवज्ञा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, जाति विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, 20वीं सदी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए किसने काम किया? नारायण गुरु, कुंडुकुरी वीरेशलिंगम, CN अन्नादुरै और C राजू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, नारायण गुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, श्रीमती एनी बिसेंट, सरोजिनी नायडू, नारायण गुरु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किसने कहा था एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर? चैतन्य महाप्रभु, नारायण गुरु, रामकृष्ण परमहंस, रामानुज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, नारायण गुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब बना? 1876 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण भंडारकर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, अहमदिया आंदोलन के नेता थे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां, इनायतुल्लाह खां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में समाज सुधार के लिए अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अंजुमने हिमायत इस्लाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था 1825 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, किसके कार्यकाल में ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, MG रानाडे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दर्पण समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सचिंद्रनाथ सान्याल, बालक शास्त्री जाम्बेकर, ज्योतिबा फुले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। यहाँ पर बाल शास्त्री जाम्बेकर है, बालक की जगह बाल है, बालक की जगह बाल है, बाल शास्त्री जाम्बेकर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज, BG तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, प्रार्थना समाज ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विद्यानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जस्टिस पार्टी का गठन कब हुआ? 1937 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1944 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 1917। यहाँ पर 1917 आएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 1917 आएगा यहाँ पर, 1917 ईस्वी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पंजाब में 1910 में स्थापित दयाल सिंह कॉलेज किससे संबंधित था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए ब्रह्म समाज। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।